कैसे इस कैरियर को परसू किया जो एक चैलेंज से भरपूर है। तनख्वाहें बहुत कम है और दूसरी बात है बहुत सारे चैनल 6 मंथ की पेंडिंग पड़ी है, फिर आपको अचानक से फ़ोन आके आपको फायर कर देते हैं। इस सोशल मीडिया में क्या वाइटल रोल प्ले किया आपने? कि आपको उसी फील्ड में जाना चाहिए जहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा हों, फिर आपको वहाँ पे ग्रो करने में बड़ा इजी हो जाता है। सही है, ठीक है। आखिर हर चैनल से आपको क्यों निकाला जा रहा है? वो कहते हैं कि हम जो देखते हैं वो बोलते हैं मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसाद हूँ, हम करते नहीं है भाई। खुद भी बॉक्सिंग का शौक है कि बस उन्हीं को देख के? नहीं, मैंने इस्लामाबाद में पाकिस्तान में सबसे बड़ी इवेंट जो हमने करवाया बॉक्सिंग की, मैंने और उस्मान ने, आमिर खान को हम लेके आए थे। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम साकिब। डी फिल्टर स्टूडियोज़ में आज हमारे गेस्ट फिर बहुत ही एक यंगस्टर्स जो कि अपना कैरियर बहुत ही छोटी उम्र में जिन्होंने शुरू किया और बहुत ही डेंजरस कैरियर चूज़ किया, जिसे कहते हैं आप चैलेंजेस से भरपूर। और एहतशाम अली अब्बासी साहब, वी वेलकम यू सर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। और आपके पीछे तो हम बड़े अरसे से पड़े हुए थे, लेकिन आप हर वक्त सुना है जी सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही बिजी होते हैं। थोड़ा सा एहतशाम अपने बारे में बताएं, कैसे शुरू हुआ, कैसे इस फील्ड को चूज़ किया, कैसे इस कैरियर को परसू किया जो एक चैलेंज से भरपूर है। इसमें थोड़ा ये प्लीज़ हमारे लोग सुने कि कैसे आपको इंटरेस्ट पैदा हुआ। जी, मैं इस तरह से है कि मैं 2007-8-9 में पीटीआई में था। पीटीआई से मीन मैं पॉलिटिक्स में था, उससे पहले मैं जमात इस्लामी में भी रहा हूँ, जैसे जमीयत शबाब मिली, सारा उन चीज़ों में रहे। पॉलिटिक्स में बड़ा मेरा इंटरेस्ट था, तो जमात इस्लामी से मैं पीटीआई में आया। लेकिन वहाँ पे आके मैंने देखा कि जो सियासत है वो हमारे बस का काम नहीं, क्योंकि इसमें हम देख रहे थे कि भाई जो बंदा आता है, जैसे वो के पैसे लगाए या उसका पीछे से इन्फ्लुएंस बड़ा ज़्यादा है, तो वो फ़ौरन आगे चला जाता था। जो बंदा ग्राउंड पे मेहनत करता था तो वो उधर ही रह जाता था। फिर हम रैलियाँ निकाल, लड़ाई झगड़े सारा। तो मुझे ना फैमिली से बड़ा फिर प्रेशर पड़ गया। उन्होंने कहा भाई आप किस काम में पड़ गए हो, या तो अपने स्टडी करो या जो है वो आप अपना बिज़नेस करो, ये काम ठीक नहीं है। तो 2011 में मुझे एक हमारे दोस्त हैं काशिफ रफ़ीक साहब, तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं न्यूज़ वन में। वो मेरे भाइयों की तरह बड़े, उन्होंने कहा यार तेरा जो करंट है ना वो है सहाफ़त वाला, ठीक है, आप इस तरफ आ जाओ। तो वक्त टीवी से मैंने ज्वाइन किया था 2011 में। ये 0 पॉइंट में ऑफिस है इनका, ठीक है, और ये मजीद निज़ामी साहब हैं। वहाँ से फिर हमने शुरू किया। और स्टार्ट में जैसे मैं आपको बताऊँ इन शॉर्ट कि भाई इंटर्नशिप है, क्योंकि मेरा पारा में मेडिकल स्टोर भी है, तो उस वक्त भी स्टोर पे हम बैठते सारा। तो वहाँ पे हमें तो कभी किसी ने पूछे नहीं कि आप कितने पैसे लेके जा रहे हो, कितने लेके आ रहे हो। तो मैं जब हुआ इस तरह के इंटर्नशिप पे वहाँ चला गया करते, 6 मंथ मैंने किए अच्छा जॉब के लिए। वहाँ पे कोई बने ही ना स्पेस। फिर अचानक एक बंदा स्किप हुआ और फिर मेरा काफ़ी लोगों का इंटरव्यू हुआ, मेरा भी हुआ। मैंने काम बहुत किया हुआ था इस तरह से, क्योंकि मैं इंटर्नशिप में मैंने CDA लेफ़्ट राइट जितने भी छोटे छोटे इशू थे शहर के ना, मैं डेली के 4-4 5-5 पैकेज बनाता था, बाग बाग शौक था, ठीक है। तो वो टीवी पे चलता था ना, तो बस उसके बाद मैं कहता 4 और बनाऊँ, बड़ा शौक था। वो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार बंदा मेहनती है तो रख लिया मुझे। हालांकि उस वक्त जो है ना सीनियर जो लोग होते बड़े फील्ड में होते थे, कोई नहीं रखता था। बिल्कुल ठीक है। टीवी चैनल बाद में बहुत ज़्यादा हो गए, तो चंद चैनल थे, मोनोपली थी। कुछ बड़े लोग नए यंगस्टर्स को इतना ज़्यादा बहुत वो भी वो तो अभी भी था ऊपर आना। तो वो बहुत इशू है कि भाई आप जो नया बंदा आता है ना, उसको पुराना बंदा कहता है यार ये पीछे ही रहे, तक मेरी जगह ना ले ले। हालांकि जो रिस्क का वादा वो अल्लाह का है, वो आपको अल्लाह ने देना ही है। यहाँ से देंगे, वहाँ से देंगे, अल्लाह ने देना है। लेकिन वो होता है, खैर इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ कि वो हुआ इस तरह के मेरी जॉब लग गई और मैंने घर वालों को बताया जी मैं तो जॉब कर रहा हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्या सीन है? मैंने कहा बस सैलरी आएगी, किसी को बोला तो मैं कपड़े लेके दूंगा, किसी को बोला ये शॉपिंग कराऊंगा, ये सबको मैंने अपना बता लगाने शुरू कर दिया आपने। तो ये सब दुआएं करें आपकी कामयाबी की। हाँ नहीं, मैंने कहा बस आप तैयार रहें। अब मुझे जब वो मेरा मंथ कंप्लीट हुआ तो मुझे उन्होंने कहा यार आप जाके ना सैलरी कैश देते थे, आप अपना सैलरी ले लें। मैं गया हूँ तो उन्होंने मुझे ना 7,000 रुपये दिए। तो मैं देखिए खैर ऊपर आया, मैंने उनसे बात की, उनसे मेरा कोई ऐसा नहीं था इंटरेक्शन। तो ऊपर आया, मैं ब्यूरो चीफ को बोला, मैंने कहा यार ये क्या वो उसमें देते हैं, स्टेप वाइज देते हैं, इंस्टॉलमेंट में देते हैं पे? कहते हैं। मैं उसने कहा क्यों? मैंने कहा 7,000 रुपये। उसने कहा आपको पे ही 7,000 है। मेरा ना मैं कहा 7,000 रुपये ये कैसे हो सकते हैं? तो आप सोचेंगे। और ये किस ईयर की बात है? ये 2011 के मिड की। तो वो मैं ना एक बार मैंने कहा यार 7,000 रुपये उस वक्त कितनी बार कितने ऐसे दिन में हम 7,000 रुपये खा जाते थे। मैंने कहा ये 1 महीना इतना काम करके भाग। उसने कहा भाई मेरी कितनी होगी? तो बड़ा सीनियर बंदा था। तो
मैंने कहा होगी कोई 5-6 लाख रुपए। उसने कहा मेरी 40,000 रुपये। मैं कहा नहीं जी मैं नहीं करता, ये कौन सा काम है भाई, इतना महीना काम करके 7,000 पैसे भी ना बने। तो वो जब स्टार्ट में तो बड़ा अजीब सा लगा, तो फिर मुझे लगा, उस वक्त मुझे समझ आई कि सर आज भी मीडिया के इतने मसाइल हैं जिन पे हम बात नहीं करते हैं। मैं आपको यहाँ पे आके ना कोर्ट्स की सारी बातें करूँगा, लेफ़्ट राइट सारी बातें करूँगा। बेसिक जो हमारे मसाइल हैं ना वो हमारे रिपोर्टर्स के हैं, कैमरा मैन, हमारे एनएलई, जितना भी स्टाफ होता है सारा। पहली बात है तनख्वाहें बहुत कम है, और दूसरी बात है बहुत सारे चैनल में 6 मंथ की पेंडिंग पड़ी है, फिर आपको अचानक से फ़ोन आके आपको फायर कर देते हैं। तो ये ऐसे ऐसे मसाइल हैं, मोनोपोली इश्यूज़ हैं, बिल्कुल ठीक है। ये ऐसे मसाइल हैं सर कि ये इनका हल क्या है? इन सब का हल सोशल मीडिया है। मैं इसी तरफ अब आना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया ने क्या वाइटल रोल प्ले किया आपकी लाइफ में। जिस तरह आपने बताई ये चैलेंजेस थे, मुख्तलिफ जगह जॉब्स की, इतना ज़्यादा काम करते थे, पे आउट बहुत कम था, तो आप फिर मोटिवेट ड्रिवन हुए टूवर्ड्स के यार इधर तो पैसे भी बहुत कम है और मेहनत बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपने सोचा सोशल मीडिया कौन सा मीडियम चूज़ करूँ ताकि मैं अपना ब्रेड एंड बटर ईजी भी करूँ और मुझे मज़ा भी आए, पैशन भी हो साथ साथ और अर्निंग्स भी हो डेफिनेटली। मेरा भाई इस तरह से कोई ऐसा नहीं था, सीधी बात है कि मैंने सोशल मीडिया की तरफ जाना है, या मुझे पता था कि यार सोशल मीडिया सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं था सोशल मीडिया का। जो आप बात कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया इस वक्त बहुत ज़रूरत है वक्त की। सोशल मीडिया और वर्सेस ट्रेडिशनल मीडिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं? कौन सा पावरफुल है, चैलेंजिंग है, आपको क्या अपील करता है, क्या डिफरेंस है? आम हमारे यूथ अगर देखती है कि इन दोनों मीडियम में कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आपको लगता है ज़्यादा इफेक्टिव है, चैलेंजिंग भी है और एग्रेसिव भी है और आप अपनी बात कर सकते हैं? देखिए जी, मेन जो मीडिया है वो आपको एक रूटीन का एक काम है। बस आप गए, आपने अटेंडेंस लगाई, दिन में आपको उन्होंने 4-6 इवेंट जो बता दिए वो कर लिए, अपनी मर्जी का आप कुछ नहीं बोल सकते, या वो जो आपने ग्राउंड पे देखा हो वो एज इट इज़ आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। और सोशल मीडिया पे आप जो आपने देखा आप कर सकते हैं, जो इशू आप उठाना चाहें उठा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आपकी मेहनत है आपकी। सही है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे मेहनत नहीं है। वो तो आप ऑफिस गए, शीट पड़ी, असाइनमेंट शीट, आज आपके शाम ये असाइनमेंट्स हैं, मैं गया हूँ, अपने असाइनमेंट्स कवर करके आ गया और घर आ गया। लेकिन जो सोशल मीडिया इस पे ये जैसे मेरे ये लड़के जितने भी नए आए वो सारे मैं देखता हूँ, सुबह जाके अडयाला खड़े हो जाते हैं, अपनी ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं, पूरा दिन खड़े रहते हैं, शाम को कोई निकलता है वहाँ से PTI का निकले या वकील को निकले, सारा उसका वो जो है जो चीज़ें अपने वो तो वहाँ से कवरेज करते हैं, वापस आते हैं, फिर अपने उस पर अपलोड करते हैं। तो ये कोई आसान काम तो नहीं है। तो आपने ये देखिए, जब से आप ये पॉलिटिक्स में आए, फिर मीडिया में आए, फिर उसी तरह आपकी कवरेज भी जो है वो अग्रेसिव साइड पे है, आपने बड़ा क्लोजली हर चीज़ को देखा है। क्या इस पे यंगस्टर जो भी लड़के आना चाहते हैं इस फील्ड में, और एक वर्ड ऑफ माउथ उनका एक ओपिनियन है, जैसे आपने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी बड़ा क्लोजली काम किया, क्या आप रिकमेंड करते हैं उन्हें, किस तरह स्टार्ट लिया जाए, कैसे फील्ड में आया जाए? देखें, एक तो ये है कि अभी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोई बंदा आपको ये भी कह सकता है यार बहुत मुश्किल, आप इस तरफ ना आएँ। तो मैं कहता हूँ जिस तरफ मुश्किलात हैं आपको जाने उस तरफ चाहिए। देखिए ये ज़िंदगी है ना, बहुत छोटी सी है, और आपकी अगर आवाज़ ही नहीं है ना तो आपकी ज़िंदगी नहीं है। मुझे आप बताएं, आप एक शरीफ आदमी हैं, सुबह उठ के अपनी जॉब करते हैं, 1 मंथ बाद आपको सैलरी मिलती है, जेब में डाल लेते हैं, घर वालों को दे देते हैं, रास्ते में ना किसी मिलते हैं, ना रात को किंग कॉफ़ी पीने जाते हैं, ना दोस्तों के साथ बाहर अल्लाह गुल्ला करने जाते हैं। ये लाइफ तो नहीं है ना, ये तो मशीन है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको उसी फील्ड में जाना चाहिए जहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा हों, फिर आपको वहाँ पे ग्रो करने में बड़ा ईजी हो जाता है। सही है। जहाँ पे चैलेंजेस आपको देखे कोई नहीं, यहाँ पे आप जाते हैं ना, यहाँ पे लड़के नए नए जाते हैं फील्ड में, तो उनकी एक आध वीडियो वायरल हो जाती है और दिन में ही उनका काम कहाँ पहुँच जाता है। लेकिन वो वीडियो तभी वायरल होती है जब आप जाके वहाँ पे मेहनत करते हैं। मैं आपको बताऊँ, अडयाले के बाहर लड़के मैंने देखे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर देखे, हाई कोर्ट जुडिशल कम्प्लेक्स, वहाँ पे सारे लोग मैंने देखे, वो सुबह से रात तक खड़े रहते हैं, खबर एक ही निकलती है वहाँ से, लेकिन खड़ा होना पड़ता है। तो मैं कहूँगा कि किसी का तरीका अपना है उसको। मैं समझता हूँ जिसको ना सहाफत का शौक है जी, वो लाजमी आए, मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर चैनल से निकाला गया हूँ। सही है, मुझे बड़ी खुशी है। ठीक है, हमें इसीलिए हमने आपको स्पेशल बुलाया, तो उन्होंने निकाल जहाँ पे भी मैं तो बोलता हूँ हमारी मोटिवेशन यही थी, ठीक है, कि आखिर हर चैनल से आपको क्यों निकाला जा रहा है। तो मैं, क्योंकि हम जो देखते हैं ना, वो कहते हैं कि हम जो देखते हैं वो बोलते हैं मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ, हम करते नहीं है भाई। डरना शरना कोई चक्कर नहीं है, ना किसी को डरना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप हाँ लिमिट्स की बड़ा ख्याल रखें। देखें, डरने की आप बात कर रहे हैं, फैमिली होती है, प्रेशर तो आता है, परेशान तो इंसान होता है,
देखें जी कभी प्रेशर तो ऐसा अभी नहीं हुआ मैं कि आपको- कोई प्रोग्राम आपने किया हो और उसका रिएक्शन जो आपने सोचा हो कि यार ये मैंने बड़ा अच्छा कवरेज की है इस प्रोग्राम की, या ये मेरा कंटेंट बहुत अच्छा था, लेकिन उसका रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट आया हो, आप जो एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हैं? ज़्यादा ऐसे ही है, और ज़्यादा ऐसा होता है। और आप जैसे क्योंकि मेरी बीट है ना वो है ही इस तरह की। अच्छा ये बताइए कि जैसे अब रियल लाइफ है और वर्सेस सोशल मीडिया, एक आपकी अपनी रियल लाइफ भी है, दोस्त भी हैं, घर वाले भी हैं, एक आपकी अपनी, ये एक एक्टिंग है या जिस तरह आप हैं एग्रेसिव हैं, लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि यार ये कहीं एक्ट कर रहे हैं या जान के एग्रेसिव हो रहे हैं या अटेंशन ले रहे हैं, क्या डिफरेंस क्या है, किस तरह फिगर आउट किया जाए कि नहीं ये रियल पैशन है एहतशाम साहब का, वो इस सारे सिस्टम से इतना हो के गुजरे हैं कि वो अब समझ लें कि उनका खौफ भी निकल गया है, डर भी निकल गया है, वो कहते हैं जो होगा देखी जाएगी लेकिन मैं बोलूँगा सच, और ज़िद में आ गए। भाई एक तो ये है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एक्टर पकड़े जाते हैं सुबह नहीं तो शाम को। और बाकी ये है कि जब आप इंसान किसी से बात कर रहा होता है ना, या मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो आप सामने बैठ के पकड़ लेंगे कि यार ये बंदा- व्यूअर्स जज कर लेते हैं। तो हमारे जो लोग सोशल मीडिया खास करके वो बड़े डेंजरस लोग हैं जी। वो ना ऐसी ऐसी चीज़ें आप बैठे हुए मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरे ना वो अंदर तक एक चीज़ वहाँ पे कमेंट में लिख देंगे कि यार यहाँ ये मसला है। तो ये जो एक्टिंग है ना, एक्टिंग पकड़ी जाती है भाई, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और बाकी पैशन की जहाँ तक बात है, तो वो मैं अब कर रहा हूँ ना। अब देखिए मैंने बहुत सारा काम किया, मैंने किसी को दिखाने के लिए नहीं किया ना, मुझे पता था कि इसका ये रिजल्ट आएगा, लेकिन वो चीज़ें कहाँ से कहाँ तक गई। कंटेंट का कितना रोल है, जैसे कि Content का आप भी basic role है आप जी। अब आप चूज़ करते हैं कि यार इस कंटेंट को मैंने कवर करना है, इस पॉलिटिशियन को मैंने कवर करना है, या इस बंदे को मैंने एक्सपोज करना है, उस पर रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, या आपका कोई थीम होता है कि झूठ है या पर्टिकुलर बाइस्ड भी हो जाते हैं लोग किसी पार्टी से, जिस तरह आपने शुरू में बताया मुख्तलिफ पार्टी से आप रिलेटेड रहे, काम भी किया, इनसाइड आउट आपको पता, और आपको ये ऑनर भी हासिल है इमरान खान को जेल में आप जाके मिले, तो वो इमरान खान जो पहले बाहर थे, कंटेनर्स पे थे, अदालतों में पेश होते थे, और इसी तरह जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, इनको आपने बाहर भी देखा है और अंदर भी देखा बड़ा क्लोजली, क्या इन तीनों में कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंस क्या था बाहर वाले में और अंदर वाले? एक तो पहले आपने कंटेंट की बात की, तो मैं उसको बताऊं कि कंटेंट जो है ना वो आपकी बेस है, बुनियाद है। इस जगह पे हम बैठे हैं ना, इसकी बेस सारी है। कल अल्लाह ना करे यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, कुछ मतलब बेस की सारी गेम। और कंटेंट जो है ना आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा, अभी आपने माशाल्लाह स्टार्टिंग में आपको ये कि कंटेंट पे आपने फोकस कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें आपकी अच्छी जाएंगी। तो कंटेंट की बात कीजिए, अभी मैंने एक स्टोरी की जी जी इस पे PMDC पे, तो मेरे साथ ना एक माफिया पूरा जुड़ गया, ये है सारा, तो मैंने रगड़ दिया। तो साबिक भी आ गए, मौजूदा भी आ गए, लेकिन उसमें ये था कि वो जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके फेसेस क्या इतनी ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दी, अब वो इशू डिस्कस होने शुरू हो गए। लेकिन विद डॉक्यूमेंट्स उनको मैंने बताया कि आपने ज्यादतियाँ की, खास करके निगरान हुकूमत से पहले। और निगरान हुकूमत का जो वज़ीर था, वज़ीर सेहत, वो बहुत अच्छा बंदा था, उसने दी थी सिफारिशात कि कम करें, फिर भी नहीं हुई। तो वो ये कि हम देखें ना, अब मैं कुछ चीज़ लेके आया हूँ, अब मैं एक इशू लेके आया हूँ, ये इशू जब आप करेंगे तो आपको देखने वाले हज़ारों स्टूडेंट होंगे जिनकी नीड है, वो कहते हैं यार हमारी किसी ने बात की है। बिल्कुल सही। तो आपको भी मैं समझता हूँ कि वो बात करनी चाहिए जो लोग देखना चाहें। अब इसी तरह हम आते हैं, थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं आपकी इस फील्ड से। अब टिकटॉक लोग बना रहे हैं, सारे सोशल मीडियम्स हैं, आज भी एक टिकटॉकर का हमने सुना है और उन पे अटैक हुआ है, और ये कैसे देखते हैं, क्या कंटेंट का रीज़न है, चैलेंज है, थ्रेट्स आते हैं, आपको भी आते हैं, आपने शुरू में बताया, क्या आप सजेशन देना चाहेंगे कि इस चीज़ को अवॉइड किया जाए, और ये जो अब चीज़ें ज़्यादा होने लग गई हैं, कोई फ़न के तौर पे टिकटॉक बना रहे हैं कि भाई ये ट्रेन आ रही है तो ये गुजरेगी तो मैं करीब से करीब बना लूँ, और कुछ लोगों को थ्रेट्स आते हैं, कोई कंटेंट ऐसा बनाते हैं, इस चैलेंज को कैसे देखते हैं, क्योंकि आपकी फील्ड है क्राइम, बिल्कुल आप बड़ा क्लोजली इन लोगों से फिर मिलते भी हैं जो इस सिनेरियो में होते हैं, क्या फीलिंग होती है लोगों की, पैसे के पीछे जा रहे हैं, गाइडेंस नहीं है, क्या है इशू इसमें? देखें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि हमारा जो टिकटॉक है या मेरा सोशल मीडिया है, तो जो ये एंटरटेनमेंट वाले उनमें फ़र्क है, ठीक है। अब वो एंटरटेनमेंट वाला अगर आप देखें, हमारे खास करके ये पंजाब, अंदरून पंजाब के ज़्यादा लोग वायरल हो गए हैं। अब वो जैसे वो जन्नत मिर्ज़ा है, फलाना है, ये मैंने उसका नाम सुना है, वो काफ़ी फेमस है, और भी खूबसूरत है, देखा भी होगा थोड़ा सा आपने, यंग है, आप देख लेते हो। लेकिन ये करीब से देखो पता चलता है वो खूबसूरत है, ये तो फिल्टर लगा के तो लोग ऐसे ऐसे बन जाते हैं, अब क्या पता चलते हैं। लेकिन मैंने उसको करीब से नहीं देखा, लेकिन एक चीज़ है कि वो बहुत ये तो नहीं हुआ क्राइम को और ये सारी जुडिशरी को कवर करते करते आपका दिल इतना सख्त हो गया कि मोहब्बत के लिए और
कोई जगह ही नहीं रही, ऐसा तो नहीं है? नहीं ऐसे अभी जगह है। अच्छा। लेकिन बात ये है कि वो फिल्टर वाली जगह सबके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि जगह है, इतनी भी सख्त नहीं है जितने नजर आ रहे हैं। वो तो इमरान रियाद की आपने देखी, कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो खड़े थे तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इसको 3 महीने के टाइम देता हूँ, 3 महीने के अंदर शादी करनी है। तो मुझे सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों ने लिखा अच्छा तो क्या प्लान है आपका। मैंने कहा वो लाजिम मतलब बड़ा भाई उसने बात की, उस पर हम करेंगे। तो वो भाई मैं एक बात कर रहा था कि टिकटॉक जो है ना हमारे यहाँ बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है, बाहर मुल्कों में और तरह से हो रहा है और बहुत सारी कंट्रीज में जहाँ पे होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखें आपके अपनी फैमिलीज़ को लेके आना, अपने बेडरूम तक की चीज़ों को शेयर करना, फिर आप जैसे ट्रेन की बात कर रहे हैं, फिर आपने किसी पानी में छलांग लगा देना, ये अजीब। मैं देखा एक बंदा अपने सर पे मट्टी डाल रहा है। इसका नुकसान मैं आपको बताऊँ वजन क्या है। देखें हमारे जो लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग में, वो सारे हमारे लड़के साइंटिस्ट हैं, ऐसे हैं जिन्होंने गाड़ियों के इंजन तक बना दिए हैं, वो बाप वाले कुछ नहीं किया, मतलब ऐसे ऐसे लड़के हैं। फिर एक हाफ़िज़ कुरान है जो पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम आया है जी, ये वो लोग हैं जिनको हमें चाहिए कि हम सपोर्ट करें। यही ठीक है। अच्छा टिकटॉक वो भी बनाएंगे। हाँ। देखिए टिकटॉक तो किसी बुराई का नाम तो नहीं है, वो तो आप अपने कोई बताते, आप वो बनाएंगे, आप उसके व्यूज़ देखेंगे 1000 तक ज़्यादा जाएंगे। तो जो एक बंदा बैठ के अपने ऊपर गन डाल रहा है उसके मिलियन में होंगे। तो ये हमारी जो मेंटालिटी है ना, मैं यही तो, ये चैलेंज कैसे कोई नया आने वाला करे जब वो ये देखता है कि मैं कंटेंट, जिस तरह आपने भी बात की कि कंटेंट तो बेस है ना। हाँ। और कंटेंट का ताल्लुक आपकी नीयत से और आपके पैशन से है कि यार मैंने ये चीज़ कवर करनी। बिल्कुल। आप आपके काम में मेहनत ज़्यादा है, हो सकता है व्यूज़ उतने ना हो, और एक बंदा मट्टी डाल रहा है या एक बंदा छलांग लगा रहा है या वो मतलब उनके व्यूज़ ज़्यादा हैं। तो इसका अब इस चैलेंज को कैसे नए लोग एक्सेप्ट करें? देखिए ना, इस फील्ड में हर कोई आता तो इसीलिए कि यार मैं मशहूर भी हूँ, मेरे व्यूज़ भी हूँ, मैं पैसे भी बनाऊँ। बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो कंटेंट की वजह से कहें कि नहीं मैं सच बोलूँगा, चाहे मेरे पैसे 7,000 रुपये आए मेरे पास, मैं काम करूँगा। तो ये चैलेंज जो है इसको किस तरह डिफ़ाइन किया जाए कि आप देखते हैं कि प्रॉपर इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए जहाँ गाइडेंस हो। टिकटॉक के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए ऐसे कि इस वाले कंटेंट को बैन किया जाए पाकिस्तान में, ताकि क्योंकि नए लोग तो फिर देखिए ना उससे इम्प्रेस भी होंगे और फिर उसी को फॉलो करेंगे। आप सोचते हैं ऐसा कि कोई यार इसमें पॉलिसी मेकिंग में थोड़ा सा हमें काम करना चाहिए? नहीं जी बिल्कुल, हुकूमत का काम है। अभी जैसे साइबर क्राइम का जो विंग था इन्होंने ख़त्म कर दिया ना, अब इन्होंने एक अलग से अथॉरिटी बना दी है। बात ये कि ये अथॉरिटी अगर काम करे ना तो वो टिकटॉकर इन सबको एक जगह पे लाए और वहाँ पे ला के जिस तरह के जो कंटेंट है, जैसे जिससे वो हमारा माशरा ख़राब हो रहा है। जैसे आप ट्रेन वाला मामला देख लें, एक बंदा ट्रेन के साथ खड़ा होकर उसकी वीडियो अगर वायरल हो गई तो दूसरा भी कोशिश करेगा। Exactly. तो मैं हमारे यहाँ पेंडिंग की 10 वीडियोज़ हैं जहाँ पे पीछे से उसको लगा और सारा खुल गया वो। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये है कि इस चीज़ को रोकने के लिए इदारों ने काम करना है और इसमें बिल्कुल मैं भी इसके हक में हूँ। मेरे आपका भी यही सजेशन है कि कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ बिल्कुल होने चाहिए और स्ट्रिक्ट फॉलो होना चाहिए। हर बंदे को इतना इजीली मीडिया और मीडियम ये यूज़ करने की इजाज़त ना हो जिसका इम्पैक्ट जो है और नस्ल पे, क्योंकि यंगस्टर्स जितने भी हैं बहुत क्लोजली अब इसको फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पढ़े लिखे भी हैं, कुछ लोग जिनको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिली वो भी देख रहे हैं, तो वो उस सारे कंटेंट को एब्जॉर्ब कभी नहीं कर पाते और उस लाइन पे चलते हैं। चलिए लाइटर बोर्ड पे आते हैं आपकी ज़िंदगी में, मूवीज़ देखते हैं? मैं पहले तो देखता था, टाइम होता था। अभी कभी कभी वो जैसे नहीं वो सामने आ गया कोई क्लिप तो देख लिया, तो ऐसे मतलब कोई ऐसा शौक नहीं है। अच्छा, एक टाइम में था। कोई नहीं। ट्रैवल का शौक है? ट्रैवल मैंने पूरा पाकिस्तान किया। ओके, ठीक है। आउट ऑफ कंट्री जो है मैंने 2 जगह पे गया हूँ, लेकिन पाकिस्तान में मैंने पाकिस्तान का ग्वादर से लेके गिलगित करदूं से कोई कोना चपा नहीं छोड़ा। खूबसूरत सबसे क्या यादगार ट्रिप था, किन के साथ गए? करदूं वेकेशन थी या फिर कोई क्राइम कवर करने गए हुए? नहीं, मैं खुद अपने वो जब जाता हूँ तो मैं ऑफिस का काम नहीं करता हूँ। ओके। तो दोस्तों के साथ मैं गया हूँ। मेरे दोस्त हैं उस्मान वजीर, बॉक्सर है वर्ल्ड लेवल का। तो मैं आपको बल्कि आपको मैं उसको भी एक बार आपके पास लेके आऊँगा। बिल्कुल। हमारा जो है ना बहुत ऑनर की बात। बहुत, अभी भी वो थाईलैंड गया हुआ है। देखिए जी, हमारा थीम ये है कि हम सारे ऐसे लोगों को इनवाइट भी कर रहे हैं और उनके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं जिनका शायद बहुत हाई फाई मीडिया में लोग इनकरेज ना करते हों। इनकरेजमेंट का मतलब ये है, जो थीम है हमारा, कि यार यंगस्टर सारे जो हैं अपने पैरों पे खुद शुरू हुए, खुद धक्के खाए, खुद मेहनत की, लेकिन गिव अप नहीं किया। और एक ये टैग लाइन है हमारी कि गिव अप नहीं करना। आपको भी देख के हम इस बात से मोटिवेट होते हैं। देखिए कि आपकी सोच होगी, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा समझते होंगे, किसी को बुरा समझते होंगे, ये आपकी पर्सनल राय है। ये हमारे व्यूअर्स ने डिसाइड करना है कि आप ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, कुछ भी लेट देम डिसाइड। मेरा काम ये है कि आप जैसे लोगों को ला के ये दिखाना कि यार इतनी स्ट्रगल्स के बाद भी, इतने चैलेंजेस के बाद भी आप इस फील्ड के साथ हैं, और आपको देख के मुझे लग नहीं रहा कि आप आसानी से छोड़ेंगे डर के।
आपको डराई का कोई नहीं? नहीं देखें डर मैं बहुत, जब मैं खान साहब से मैंने इंटरव्यू बाद में रह गई, मुझे थोड़ी देर बाद जो है कॉल आ गई मेरे, क्योंकि इंटरव्यू BBC लेफ्ट राइट, जिसमें मुझे कहा मैंने जो खान ने बोला है मैंने एज इट इज़ बोल दिया, मेरा काम भी है एज ए जर्नलिस्ट। तो मुझे ऑफिस से कॉल आई, उन्होंने कहा आप ऐसा करें कि आप एक वीडियो बनाएं और कहें मैंने सिर्फ PTI को खुश करने के लिए और अपने YouTube के लिए बोला है। तो मैंने कहा पहली बात है YouTube मेरा है ही नहीं, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं आप। हाँ मैंने कहा YouTube मेरा है ही नहीं, था ही नहीं। ओके, और PTI वाले खुश हो या रोए मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने अपनी खबर दी है। ठीक है, उन्होंने मुझे कहा नहीं जी आप करें नहीं तो हम जो है ना आपके लिए मसला बन जाएगा। मैं कि जो मर्जी मसला बने, कहते 1 घंटा 2 घंटे, मैंने कहा टाइम ना दे फैसला करें। खैर उन्होंने मुझे एक दिन गुजर गया, अगले दिन उन्होंने मुझे कहा आपने क्या सोचा है? मैंने कहा सोचना क्या है, मैंने हलफ दे के बात की है, मेरी गर्दन उतार दो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उन्होंने मुझे कहा आपका इस चैनल से कोई ताल्लुक नहीं है, आप फायर हो। अच्छा ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट राइट से बड़े थ्रेट्स आए। मैंने कहा जी मैंने जो बात की है, कोई बंदा जो है वहाँ से वीडियो बना के गलत साबित कर दे, ये जो मैंने बातें की हैं वहाँ पे और लोग मौजूद थे, उनसे भी हलफ ले लें, वो नहीं बोले वो उनका मसला है, लेकिन मैंने जो बोला है मैं उस पर कायम हूँ। तो वो आप देख लें कि हम बाहर हो गए। स्पोर्ट्स भी शौक रखते हैं, खेलते रहे हैं खुद या नहीं? या मैं वो उस्मान का बता रहा था, वो बॉक्सर है वर्ल्ड लेवल का, अभी सलमान जो है ना ये। अच्छा, स्पोर्ट्स भी आपने वो ढूंढी है जिसमें मार धाड़? माशाल्लाह, मैं आपका ट्रेंड देख रहा हूँ कि एग्रेसिव है। तो वो बॉक्सिंग में इसके साथ करता रहा हूँ, उसके साथ अभी मैं जो है ना सबसे ज़्यादा मुझे शौक है हाइकिंग का। अच्छा जबरदस्त, फिर आपने तो ये इस्लामाबाद मागरा हिस्सा सारी मैं रूटीन में आज भी अभी यहाँ से आपसे फ्री होकर उधर ही जाऊँगा, मेरे रूटीन है। और मैं अपनी सबको जगह ना बताएं, बहुत ज़्यादा कंटेंट आपका ऐसा ही है ना, फिर नहीं जगह हम जो लास्ट मुझे जब इमरान खान वाला मामला हुआ था, उन्होंने किसी ने कहा घर से नहीं निकलना, किसी ने कहा यहाँ चुप जाइए, मैं अगले दिन अडियाला जेल चला गया था जहाँ से इशू बना था। ठीक है, मैं काम इधर है आसानी से आ जाए। तो आप स्पोर्ट्स पे आ जाते हैं, उन बॉक्सर हैं तो खुद भी बॉक्सिंग का शौक है कि बस उन्हीं को देख के? नहीं, मैंने इस्लामाबाद में पाकिस्तान में सबसे बड़े इवेंट जो हमने करवाए बॉक्सिंग के, मैंने और उस्मान ने, आमिर खान को हम लेके आए थे। फिर उसके बाद गिलगित में हमने इवेंट करवाया, 35,000 बंदा था उस इवेंट में। फिर हमने सिंध में इवेंट करवाया, पेशावर में इवेंट करवाया, अभी दोबारा हम इवेंट करवाएंगे, आपको बुलाएंगे। बिल्कुल। तो वो ये है कि मैं साथ उसके लगा रहता हूँ। बॉक्सिंग देखने का शौक है? खुद भी कभी रियल लाइफ में कहीं बॉक्सिंग हुई है आपकी? और रियल वाली तो बहुत हुई है जी। अच्छा, हम तो बस 1 मिनट में उबल जाते हैं। लेकिन ये है कि वो वाली बॉक्सिंग ठीक है। अच्छा, रिंग के अंदर वाली? रिंग के अंदर, रिंग के बाहर वाली ठीक। बाहर वाली तो कुछ, मैं कहता हूँ किसी इंसान को ना आप किसी पत्ते को भी ना तोड़ें। ये देखें, अब सॉफ्ट साइड भी है। एहतशाम भाई की है, उस वक्त से गुस्से से भरपूर बातें हो रही थी, लेकिन अंदर से दिल नरम है। और मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे कि आपकी 3-4 महीने छोटी जिंदगी है जी। देखिए मैं कहता हूँ शादी होगी तो मेरा ख्याल और नरम हो जाएगा। नहीं वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह नरम हो गए, वालदा की तरफ से पाबंदियाँ बहुत हैं तो अब बहुत नरम हो गए। तो वालिद मेरे 2019 में उनकी डेथ हुई है, तो तब तक जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव थी, क्योंकि वालिद साहब का पता होता कि बस कोई मसला नहीं है। अब वालदा है तो वो जब मना करती हैं बहुत सारी चीज़ों से, तो हम बदल गए बस। लेकिन ये है कि मैं वैसे कहता हूँ इंसान, हम असल में मैंने सारी ज़िंदगी रहना हो ना, फिर तो मैं पता नहीं क्या बन जाऊँगा, लेकिन मुझे पता है अगर अगले पल का पता नहीं हुआ, तो मैं किसी का दिल तोड़ के अगर मर जाऊँ, बिल्कुल ऐसे, तो ये ज़िंदगी तो नहीं है। ये अच्छी सोच है। ये पाकिस्तान को बड़ा कहाँ देखते हैं जो आजकल सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं, लोग थोड़े से डिप्रेस हैं, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, थोड़ी जॉब्स वैसे क्रिएट नहीं हो रही हैं, पॉलिसीज़ ऐसी नहीं आ रही हैं, मतलब एक आपने देखा है थोड़ा सा इतने मोटिवेटेड नहीं है यूथ, और लोग बाहर जाने की बात करते हैं। आपको कभी ऐसी ख्याल नहीं आता कि बाहर चला जाऊँ? हमारे मुल्क से अच्छा मुल्क ही कोई नहीं है, ऐसा मौसम कहीं नहीं है, ऐसे लोग कहीं नहीं है। आप बाहर यहाँ से निकलें, आपको ज़रा सा इशू हो 10 बंदे आपके हेल्प के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। बाहर मुल्कों में आप बंदा रोड पे पड़ा उठाते नहीं है। तो ये है कि मेरे मुल्क जैसा अच्छा मुल्क है ही कोई नहीं, ना कभी मुल्क छोड़ा है ना छोड़ेंगे। अगर किसी ने एयरपोर्ट से जाके ना गन पॉइंट पे भी उतर किया तो नहीं जाएंगे। और जहाँ रहेगी बात हमारे मुल्क की, नौजवान इतना मायूस है सर कि मैं होता हूँ सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क से डॉक्टर छोड़ गए, इंजीनियर छोड़ गए, इंडस्ट्री जो है जितने भी हमारी जो वो सारे बांग्लादेश शिफ्ट हो गई है। ठीक है, हम बांग्लादेश को ताना देते, बांग्लादेशी कितने मेरे जानने वाले हैं, तो कहते हैं हम पहले गुस्सा करते थे कि हमें इन्होंने उससे हमारे से ज़्यादती की है और ये हम आज खुश हैं। अगर ये हमें अलग ना करते तो आज पाकिस्तानी रुपए से इनका ऊपर कैसे होता टका। ठीक है, अब चक्कर ये है कि वो ऊपर चले गए, तो उसमें ये एक मायूसी इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बताऊँ कि मैं क्योंकि पासपोर्ट को भी कवर करता हूँ जी, तो पीछे इनके पास जो है ना पेंडिंग जो है 40 लाख पासपोर्ट हो गया था। ओहो, ठीक है, अभी भी लाखों के हिसाब से पासपोर्ट पेंडिंग है, लोग जा रहे हैं। पहले 25,000 डेली की दरख्वास्त आती पूरे मुल्क में। मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, 25,000 आती थी डेली की एप्लीकेशन, कहाँ से? पूरे मुल्क से जी। अब खाली एक दिन में 40,000 एप्लीकेशन आती है पूरे मुल्क से। क्यों? इस 25 से फिगर कहाँ पहुँच गए, लोग सारे बाहर जाना चाह रहे हैं,
लोग लाइनों में खड़े हैं। उसकी वजह क्या है? मायूसी है, उनको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। आप रियल एस्टेट के किसी बंदे को बुला के इंटरव्यू करें, आप कानों को हाथ लगाएंगे। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने पैसा बनाया रियल एस्टेट वालों ने, आप उनको प्रॉपर नेट में लाएं, मुल्क को भी खुशहाल करें, उनको भी, लेकिन उन पर ऐसी पाबंदियाँ लगा दें कि लोग, बैरिया में एक डीलर, उसने बहुत सारे लोगों से पैसे लेते, खुद को फायर मार के उसने ख़त्म कर दिए। अब आप तो इस फील्ड से हैं, आपके साथ चीज़ें हैं, तो आपको पता है कि कितनी मुश्किलात हैं। तो ये है कि जितना भी वो लोग हैं जो इस मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी हैं, वो तो हर बंदा तंग है इनकी वजह से। असल में देखिए ना, आपकी बात ठीक है, रियल एस्टेट का बूम आया, बहुत ज़्यादा हुआ, आजकल बहुत बुरे हालात हैं, लोग फंसे हुए हैं। अब हमारे नेबर कंट्री है दुबई में, देखें आप, रियल एस्टेट को उन्होंने रूल्स के ज़रिए, SOP के ज़रिए सब के कोर्सेज बनाए कि आप हर कोई इस प्रॉपर कोर्स के बाद रियल एस्टेट ऑफिस खोलेगा। यहाँ कोई भी रियल एस्टेट खोल लेता है। तो ये जब तक मेरा ख्याल है पॉलिसीज प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं होगी, सिस्टम ठीक नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि तब तक मायूसी रहेगी। लेकिन आपकी ये बात, इस पे हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे कि एहतशाम साहब की ज़बरदस्त बात है कि आप डिमोटिवेट ना हो, इस मुल्क से प्यारा मुल्क कोई नहीं। लोग हेल्पफुल हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। मुल्क अल्लाह का शुक्र है बना है जिस नीयत से, लोग कामयाब भी होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। टाइम है, उस फेज़ से गुजरना होता है, एक ट्रांजिशन है, कंप्लीट होती है, एक प्रोसेस है। और ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं हम बाहर नहीं जाएंगे, और जितने लोग बाहर जा रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि नथिंग इज़, जैसे कहते हैं कि फिनिश्ड, ये नहीं है कि एवरीथिंग इज़ गॉन। देयर इज़ ऑलवेज अ होप, देयर इज़ ऑलवेज स्ट्रगल, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग फॉर यू। यू हैव टू फाइंड आउट कि हमने कहाँ कैसा कौन सा काम करना। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब। हमारी दुआएं जी आपकी, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, अल्लाह आपको ज़िंदगी से आप जनरल लोगों को प्रमोट करें, आप इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।